हरे कृष्णा। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है और इस चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाला है गणेश महोत्सव। पूरे 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्त बप्पा को घर पर लाते हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर विविध विधान से पूजा और स्थापना करने के बाद फिर उनका विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे में आप अपने समय और अपनी सुविधा के अनुसार 1.5 दिन या 3 दिन, फिर 5 या 7 दिन, 10 दिन के लिए भी गणपति बप्पा को अपने घर पर स्थापित करके फिर उनका विसर्जन कर सकते हैं। अंतिम दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा की विदाई की जाती है और प्रतिमा को पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन यह बात है कि इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन रहने वाली है, तो किस तिथि में बप्पा को घर पर लेकर आएं और किस दिन चतुर्थी का व्रत करें। और सबसे विशेष बात, पूरे वर्ष भर एकमात्र भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में ही ऐसी चतुर्थी है जिसमें रात के समय चंद्रमा की पूजा तो की जाती है और अर्घ्य भी दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन वर्जित होते हैं। यानी इस दिन भूल से भी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देख लेता है, दर्शन कर लेता है, उस पर झूठा कलंक लग जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस बार गणेश चतुर्थी कब है, गणेश स्थापना का पूजा कब, शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा, व्रत किस दिन रखना चाहिए और चंद्र दर्शन वर्जित समय कब से कब तक रहेगा। तो इस बार चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:55 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी तो 27 अगस्त या दिन बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन क्योंकि गणेश चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा करना या अर्घ्य देना अनिवार्य होता है, बिना चंद्रमा की पूजा के व्रत अधूरा रहता है। और क्योंकि 27 अगस्त बुधवार को दोपहर में ही तिथि समाप्त हो रही है, ऐसे में चंद्रमा की पूजा करने का जो शुभ समय प्राप्त होगा वो 26 अगस्त मंगलवार को होगा। तो ऐसे में आप चाहे 26 अगस्त मंगलवार को चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं और 27 अगस्त को गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। और 26 अगस्त मंगलवार को चंद्र दर्शन का जो वर्जित समय होगा वो दोपहर 1:55 से लेकर रात के 8:37 तक होगा, क्योंकि इस दिन रात 8:37 पर चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में जिन्होंने भी 26 अगस्त को व्रत रखा है वह शाम की पूजा रात 8:37 से पहले पहले करके व्रत का पारण आप भी कर सकते हैं। और इस बार 26 अगस्त मंगलवार को हरितालिका तीज का भी व्रत है। तो 2 व्रत आप एक साथ कैसे कर सकती हैं, इसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में भी दी है। और इनके बारे में, इस दिन सूर्योदय का शुभ समय 6:11 पर रहेगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। शुभ योग दोपहर 12:35 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। सबसे विशेष बात, इस दिन हस्त और इत्रा नक्षत्र का शुभ योग भी रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 6:04 पर और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर इस दिन भद्रा भी रहेगी, जो कि सुबह 5:57 से लेकर दोपहर 3:44 तक रहेगी। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और पाताल लोक में रहने के कारण यह धरती पर अशुभ नहीं रहेगा। तो आप पूजा पाठ संबंधी या स्थापना संबंधी कार्य भी इस दौरान कर सकते हैं। तो राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा और 27 अगस्त बुधवार को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। अभिजीत मुहूर्त को गणेश जी की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन पूजा करने के या स्थापना करने के सबसे शुभ मुहूर्त है, जिनमें रवि योग सुबह 5:57 से लेकर 6:04 तक रहेगा और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:31 से
7:10 तक। तो इन सभी योगों में आप गणपति की स्थापना करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इस दिन चंद्रोदय का समय तो होगा सुबह 9:28 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 8:57 पर। तो चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है। तो रात 8:57 पर आप चंद्रमा को ना देखें। अब जानते हैं कि व्रत किस समय खोला जाएगा और चंद्रमा की पूजा कब की जाएगी। तो जिन भी भक्तों ने 27 अगस्त बुधवार को व्रत रखा है, उन्हें रात को 8:57 तक चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद से लेकर इस समय तक आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा को बिना देखे अर्घ्य दे सकते हैं और व्रत खोल भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि भादौ शुक्ल चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने से झूठा कलंक लग सकता है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद आप पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक, दूर्वा, मूंगफली आदि का भोग लगाया जाता है और चतुर्थी के व्रत में गणपति बप्पा की पूजा सुबह और शाम को अवश्य करनी चाहिए। दोपहर के समय भी गणपति बप्पा का भोग लगाना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और पसंद आए हो तो हमारे चैनल प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए